हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में डिविडेंड स्टॉक्स की बात करेंगे। अब डिविडेंड के लिए भी दो तरह के स्टॉक्स आते हैं। पहली कैटेगरी में ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो कंपनीज हाई डिविडेंड पे कर रही हो अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन वहां पर दिक्कत ये रहती है कि अगर हम लोग रन में देखें इन स्टॉक्स को शेयर प्राइस में ज्यादा एप्रिसिएशन हमें देखने को नहीं मिलता है। और जो दूसरी कैटेगरी वाले स्टॉक्स होते हैं वो होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। ऐसी कंपनीज जो अच्छा डिविडेंड भी दे रही हो और लॉन्ग टर्म में वहां पे उनके शेयर प्राइस में अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी हमें देखने को मिल रहा हो। अब सवाल ये आता है कि आपको कौन से कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड पे करती है या फिर अच्छा डिविडेंड पे करती है और साथ ही साथ में उनके शेयर प्राइस में हमें ग्रोथ भी देखने को मिलता है। देखिए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। इसीलिए आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो तो एक बार खुद से स्टॉक के बारे में एनालिसिस जरूर बनाएं, रिसर्च जरूर करें। लेकिन फिर भी आपका ये सवाल है कि आपको कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड भी पे करते हैं और वहां पर हमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको 7 ऐसे स्टॉक्स फोकस कराने वाला हूँ जो कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो आज की हमारी पहली कंपनी है डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी अभी रिसेंटली ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है। यहाँ पर इनका करंट स्टॉक प्राइस 1692 रुपए का है, जिस हिसाब से इनका डिविडेंड यील्ड 14.82% का है। कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो वेल डिजाइन एंड क्वालिटी स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल्स ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। प्राइस चार्ट देखें तो दिसंबर 2023 में स्टॉक लिस्ट हुआ था। उसके बाद में अभी तक 20% से भी ज्यादा राइज हमें इनके शेयर प्राइस में देखने को मिल चुका है, यानी कि बढ़िया रिटर्न्स इस कंपनी ने बनाए हैं। आईपीओ के बाद अभी तक रिटर्न्स कंपनी अच्छा बना रही है और इनका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी बेहतर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आपको फोकस कराओ तो 74.96% स्टेक प्रमोटर्स के पास में है, FII के पास में 6.13% और DII के पास में 3.77% का स्टेक मौजूद है। बाकी का 3.77% का स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है, जिससे हमें अंदाजा मिल जाता है कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिस्ट होने के बाद से कंपनी का कोई भी डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं रहा है और वैसे भी ये पूरी तरह से कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कब डिविडेंड देना है, एक साल में कितनी बार देना है और देना भी है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि नंबर्स हम देख रहे हैं तो डॉम्स इंडस्ट्रीज का जो करंट डिविडेंड यील्ड है वो 14.82% का है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट भी करेगी, क्योंकि ये एक परफेक्ट ग्रोथ स्टॉक है और यहाँ पर इसे लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कंसिडर किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे मैंने जो स्टॉक पिक किया है उसका नाम है IDFC लिमिटेड, जो एक फाइनेंस NBFC है। ये कंपनी ऑपरेट करती है एज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, जो एनर्जी, टेली कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, एजुकेशन, टूरिज्म एंड होटल्स। इनका जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 122 रुपीज का है। 137 रुपीज का हाई इस स्टॉक ने बनाया है और 76 रुपीज का लो बनाया है। इनका जो करंट डिविडेंड यील्ड है वो 9.77% का है। स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है और पिछले एक साल के लिए देखा जाए तो इनके इनकम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में शानदार राइज हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न फोकस किया जाए तो 19.54% स्टेक FII और 31.22% का स्टेक DII के पास में है। ऐसे में IDFC लिमिटेड को एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरह कंसीडर किया जा सकता है, जो कंपनी हाई डिविडेंड भी पे करती है। अब बात करते हैं अगली कंपनी की। तो कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, जो मेनली इंगेज्ड है कोल माइनिंग एंड प्रोडक्शन बिजनेस में। यहाँ पर ये कंपनी कोल वॉजरीज भी ऑपरेट करती है और इनका करंट स्टॉक प्राइस 450 रुपए का है, जिस हिसाब से इनका करंट डिविडेंड यील्ड 5.37% का है। फंडामेंटली ये कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 63.13% की हाई प्रमोटर्स होल्डिंग्स है, 8.41% स्टेक FII के पास में और 23.3% का स्टेक DII के पास में मौजूद है।
बाकी 5.16% की होल्डिंग्स पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर कंपनी लगातार डिविडेंड पे आउट करती आई है, तो ऐसे में कोल इंडिया लिमिटेड को एक डिविडेंड स्टॉक की तरह कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए इनके शेयर प्राइस में काफी ज्यादा एप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है, तो जब भी करेक्शन मिले तो हम एडिंग करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि एक डिविडेंड पेइंग कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम ज्यादा बेनिफिट तभी उठा सकते हैं जब हम उस स्टॉक को लोअर लेवल पर पिक करते हैं। अगली जो कंपनी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये मेटल नॉन फेरस सेक्टर से रिलेट करती है। कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस 405 रुपए का है, जिस हिसाब से इनका डिविडेंड यील्ड जो है 17.94% का है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इनका प्राइस चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर जो शेयर का मूवमेंट है वो साइक्लिक है, यानी कि शेयर प्राइस ऊपर जाता है और फिर से बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर आप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करना चाहते हो तो इस गिरावट पे इस लोअर लेवल पे कंसीडर करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप करंट प्राइस लेवल पे, क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएट हो चुका है, यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए करंट लेवल के ऊपर बेहतर होगा कि इस स्टॉक को हम अवॉइड करें। अगर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न फोकस किया जाए तो जो प्रमोटर शेयर हैं वो 99% प्लेस्ड है। इस बात को भी आपको जरूर ध्यान में रखना है जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाते हो। सिमिलर केस वेदांता लिमिटेड का भी है, यहाँ पर भी शेयर प्राइस काफी ज्यादा अप्रिशिएट हो चुका है। तो अगर आप वेदांता लिमिटेड को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करना चाहते हैं डिविडेंड के हिसाब से, तो यहाँ लोअर लेवल पर जब भी स्टॉक आपको मिले, जब भी करेक्शन मिले, तब एडिंग करने का फायदा रहेगा, क्योंकि वहां से हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि शेयर प्राइस एप्रिसिएशन का प्रॉफिट भी हम ले पाएंगे और हाई डिविडेंड का बेनिफिट भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पर भी प्रमोटर्स शेयर की प्लेजिंग हो रखी है करीब 99.99% से, तो ऐसे में ये काफी ज्यादा हाई रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट होगा। तो करंट लेवल पर तो हमें अवॉइड करके ही चलना चाहिए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सी कंपनीज लिस्टेड है जो डिविडेंड के साथ साथ अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल भी रखती है, तो उनमें इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पर रिस्क भी कम रहेगा। अगली जो कंपनी मैंने सेलेक्ट की है उस कंपनी का नाम है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और ये इंडिया की लीडिंग फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मिनी रत्न स्टेटस होल्ड करती है। यूरिया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट, 100% वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स, सॉइल कंडीनर्स और अवाइड रेंज और इंडस्ट्रियल केमिकल्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 139 रुपीस की रेंज में चल रहा है इस वक्त। इनका डिविडेंड यील्ड 3.76% का है। रिटर्न रेशियो आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल के हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में हमें राइज होता हुआ देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में इस स्टॉक को हम अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर हम ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और डिविडेंड का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।